देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को बोला है कि जो जितने भी अपने फर्स्ट से लेके फिफ्थ या सिक्स तक जितने भी आपके पास जो वर्ड प्रॉब्लम है उन सभी के वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के आपको क्या बनाना है, इक्वेशन फॉर्म करना है और उसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब क्या है कि दो नंबर है उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब क्या है कि जब हम फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, तो क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड इसके बाद हो गया इतना लाइन, इसके बाद बोला है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब जो होगा मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितने टाइम से 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक, तो अपन इसको जरा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको अपन फॉर्म कर देखो क्या बोला है। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक अपने को दो नंबर एज्यूम करने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन सॉल्यूशन में इसके, लेट two numbers be x and y। और साथ में आप ये भी लिख सकते हो वेयर x, चलो सॉरी नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो आप इतने लिखो, देखो क्या लिखोगे आप कि लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मतलब क्या है कि जो अपने जो दो नंबर है वो क्या है, पहला वाला x हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया आपका y हो गया। मतलब दो नंबर आपके x और y, अपन ने दो नंबर अपन ने क्या करा, लेट करा, सपोज कर लिया। ठीक, अब बोला है आपको, अब आपको अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब क्या कि दो नंबर का डिफरेंस जो है वो कितना है, कितना आपके पास 26। मतलब देखो अब अपने दो नंबर कौन कौन से हैं, पहला x है, दूसरा क्या है y है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे वो कितना आएगा आपके पास 26 आएगा। तो यहाँ पे अब लिखोगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि x माइनस वाई। देखो डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, तो x माइनस वाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। मतलब क्या, ये देखो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ये लिख दिया। इसको ये हो गया, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी। अब इसके बाद बोला अपने को एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब क्या, एक नंबर जो होगा वो 3 गुना होगा दूसरे नंबर से। इसका हिंदी मीनिंग ये हो गया। तो वैसे लिखोगे, लिखेंगे हम क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर लेट्स से अपना x हो गया, जो x जो है वो 3 टाइम्स है किसके, दूसरे नंबर। अब दूसरा नंबर कौन सा आपका y है, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ये 3y हो गया। अब ये क्या होगी, ये हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गई। अब देखो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अब देखो मैं लिख देते हैं, देखो ये फर्स्ट है और ये क्या हो गया आपका सेकंड। देखो अब अपने को क्या, देखो अब वहाँ पे अब जो अपन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से अपन x की वैल्यू निकालते हैं और फिर यहाँ पे अपन पुट करते हैं। अब देखो अब यदि आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो क्या है, x की वैल्यू है ही। देखो ये x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होती है, x क्या होना चाहिए यहाँ पे अपना सिंगल होना चाहिए। देखो x यहाँ पे भी सिंगल है, मतलब ये क्या है इसकी, x की क्या है आपके पास, ये वैल्यू ही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्या कि देखो x की वैल्यू कितनी, x इक्वल टू 3y है। तो ये जो x की वैल्यू है आप किस में पुट कर दो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे अपन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी ये रही, x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हो गया। अब x की वैल्यू कितनी है आपको, x इक्वल टू कितना 3y है। तो इस x की जगह क्या लिख दोगे आप, 3y माइनस में y इक्वल टू में 26। अब ब्रैकेट में यदि आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया तो क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो क्या कि x इक्वल्स टू 3y, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बाय इक्वेशन सेकेंड। क्यों, सेकेंड इक्वेशन तो यही है आपकी कि x जो है वो किसके इक्वल है, 3y के इक्वल है। तो इस x की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 3y लिख दिया। अब 3y में से y गया, मतलब 3y में से 1y आपका माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, तो कितना बचेगा आपका ये 2y इक्वल टू कितना बचेगा आपका 26 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका, ये डिवाइड का हो जाएगा। तो 26 अपॉन में कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। तो y जो होगा आपका वो कितना जाएगा आपका 13 आ गया, ये आ गया। y तो क्या आ गया 13 आ गया। मतलब आपका ये नंबर तो सेकंड नंबर तो आ गया। अब सेकंड नंबर क्या आपका 13 है। अब आपको क्या निकालना, x निकालना। अब x कैसे निकलेगा, देखो x की वैल्यू क्या थी, ये रही। अब क्या करो, आप क्या लिखोगे इसके बाद, तो ये y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू आप किस में पुट करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट करोगे तो क्या आएगी आपकी x आ जाएगी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y in equation
सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को क्या है, ये रही x इक्वल्स टू क्या आपके पास 3y, तो यहाँ लिख दिया इसको x इक्वल्स टू 3y, तो x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई y कितना है 13 है, ये हो गया आपका क्या 13 हो गया। अब 13 3 से कितना हो गया 39, तो x जो है आपका वो कितना आ गया 39 आ गया। तो आपका फर्स्ट नंबर कितना हो गया, देखो फर्स्ट नंबर क्या था आपका x था और सेकंड नंबर क्या था आपका y था, तो फर्स्ट नंबर 39, सेकंड नंबर आपका 13, तो क्या लिखोगे r आर टू नंबर्स आर 39 एंड 13। ये क्या हो गया अपने नंबर हो गए, कौन कौन से हैं, अपने जो दो नंबर थे वो कौन कौन से हो गए 39 और 13। यदि आपको चेक करना आपका सही है गलत है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब भी अपन दो नंबर को सेपरेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए 26 आएगा। देखो आएगा, देखो चेक करो 39 में से जब आप 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। या इस क्वेश्चन से भी चेक कर सकते हो क्या कि आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो देखो ये जो 13 जो है वो क्या है 3 टाइम्स होगा, इससे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो मतलब आप ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया पूरा। देखो अब ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो इसके पहले एक वर्ड आया इसमें क्या सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनको अपन सम करते हैं, यदि उनका जो एडिशन जो होगा वो कितना आता है आपके पास 180 डिग्री आता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। फिर से सुनेंगे, ऐसे दो एंगल जिनको अपन सम करते हैं और उनका सम जो है 180 डिग्री आता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन सप्लीमेंट्री एंगल अपन उसको बोलते हैं। और एक टर्म और होती है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पे कितना आता है अपना आंसर 90 डिग्री आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, अपन उसको एंगल बोलते हैं। अब ये बात किसकी चल रही है अभी अपनी सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें। सप्लीमेंट्री एंगल सिंपल क्या होगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना आएगा आपके पास 180 डिग्री आएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री अपन एंगल बोलते हैं। अब बोला है क्वेश्चन में कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब क्या कि जो इन देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो जो सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा एंगल होगा वो क्या होगा छोटे एंगल से कितना ज्यादा होगा, वो 18 डिग्री क्या होगा उससे ज्यादा होगा। और आपको वो निकालना है कि वो दो एंगल कौन कौन से आपके पास होंगे। तो सबसे पहले अपन को इसमें क्या करना पड़ेगा, लाइट करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे सॉल्यूशन लेट द स्मॉलर एंगल बी x, मतलब क्या हो गया कि जो आपको जो छोटा एंगल है वो क्या हो गया आपका x हो गया। इसके बाद लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल बी y, मतलब क्या कि आपका छोटा एंगल x हो गया और बड़ा एंगल आपका क्या हो गया y आ गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है आपके पास 90 डिग्री होता है। अब देखो ये x और y तो क्या आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब जब भी आप x और y को प्लस करोगे तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा आपके पास 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री ही क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को बोल के रखा है कि x और y जो है वो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा कितना आता है आपके पास 180 डिग्री आपके पास आता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, मतलब जब भी आप फर्स्ट और सेकेंड ये छोटा एंगल और बड़ा एंगल स्मॉलर और बिगर एंगल को जब भी आप प्लस करोगे ऐड करोगे तो इनका जो सम है आएगा वो कितना आएगा आपका 180 डिग्री आएगा। ठीक, ये इसको क्या नाम दोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हो क्या, ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे आप खुद यहाँ पर रीजन लिख सकते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल की वजह से ये x प्लस वाई को जब आप ऐड करोगे तब क्या आएगा आपका 180 आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में फिर से अपने को बोला है क्या कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो लार्जर एंगल कौन सा आपका y है, तो जो y होगा, ठीक, ये जो बड़ा एंगल है ये लार्जर एंगल है ये स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है, कितना एक्सीड करेगा 18 डिग्री करेगा। तो क्या लिखे y इक्वल्स टू x प्लस 18 डिग्री हो गया।
ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गई, ये हो गया आपकी सेकंड हो गई। देखो अब इक्वेशन सेकंड में क्या है, y की वैल्यू है, तो अब जरूरी नहीं है आपको हमेशा क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालो, आप y की वैल्यू से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो अब इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, y की वैल्यू से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके देखते हैं। देखो अब ये जो y की वैल्यू है वो आप किस में पुट कर दोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर दोगे। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या अगर अपन इस बार उल्टा कर दिया, क्या कि अब अपन हमेशा क्या करते थे, x की वैल्यू क्या करते थे, अपन निकालते थे और फिर उसको रखते थे अपन इक्वेशन में। अब अपन ने क्या करा कि y की वैल्यू अपने पास निकली हुई थी पहले से ही, तो अपन क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा के अपन इक्वेशन फर्स्ट अपन पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब ये जो x की जगह तो आपको x लिख दिया प्लस, और इस y की जगह आपको क्या लिखना है, x प्लस 18। क्यों, देखो इस y की वैल्यू, ये जो y है इसकी वैल्यू आपको, इस y की वैल्यू कितनी आपको x प्लस 18 डिग्री है, इस y की जगह अपन ये लिख देंगे उठा के, तो ये लिख दे अपन x प्लस 18 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिख दोगे यहाँ पे, बाय इक्वेशन सेकेंड, ये भी आप लिख सकते हैं रीजन में, ये हो गया। अब x प्लस एक्स कितना हो गया आपके पास, 2x इक्वल टू में 18 डिग्री इक्वल टू में 180, ये हो गया। अब इस साइड सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो 18 प्लस का है, इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस में 18, ये हो गया। 2x का 2x इक्वल्स टू 180 में से 18 गया, कितना बचेगा आपका, देखो 180 माइनस 18 करेंगे तो डायरेक्ट कर देते अपन, कितना बचेगा आपका, ये 162 बचेगा। हाँ ठीक है, 162 बचेगा। अब 2 किस में मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, किस में आएगा, बचेगा आपका डिवाइड में बचेगा, तो x इक्वल्स टू 162 अपॉन में 2, ये हो गया। अब क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, ये बचा। तो आपका x जो है वो कितना आएगा आपका, 81 डिग्री आ गया आपका। और x क्या था आपके पास, छोटा था कि बड़ा था, x क्या था आपके पास, स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल जो है वो कितना है आपके पास, 81 डिग्री आया। अब अपन निकालते हैं कि आपका लार्जर एंगल, और मतलब y निकालते हैं। अब y कहाँ से निकलेगा आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड से निकलेगा। तो अब ये x की वैल्यू आप किस में पुट कर दोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पुट कर दोगे। तो यहाँ लिखोगे आप क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या आपके पास, ये y इक्वल्स टू x प्लस 18 डिग्री, ये हो गया। y का ये y लिख दिया, x कितना 81 प्लस में कितना आपका 18 है, तो 81 प्लस 18 करेंगे कितना होगा आपके पास, 8 और 1 9, 8 और 1 कितना हो गया आपका 9, ये हो गया। मतलब y कितना है आपके पास, 99 डिग्री आ गया। तो ये आपका स्मॉलर एंगल 81 डिग्री हो गया, और क्या इसके बाद अपना लार्जर एंगल कितना हो गया आपको 99 डिग्री हो गया। तो यहाँ लिखना भी आपको क्या, स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्रीज एंड लार्जर एंगल इज 99 डिग्री, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। देखो अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. Later she buys 3 bat and 5 balls for ₹1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बेट एंड ईच बॉल। देखो क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि एक क्रिकेट टीम में उसका कोई भी क्या कोच है। अब उस कोच ने क्या करा, पहले 7 बेट और 6 बॉल, मतलब क्या 7 बेट और 6 बॉल जो है एक साथ कितने में खरीदी, 33,800 में क्या होगा खरीदी। इसका तो बोला लेटर शी, मतलब बाद में, फिर से लेटर शी बाइस 3 बेट एंड 5 बॉल, मतलब फिर कुछ दिन बाद बोल सकते हैं कि कुछ दिन बाद। अब क्या उसने
3 बेट्स और 5 बॉल्स कितने में खरीदी? 1750 रुपीज़ में खरीदी। तो आपको को क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बेट एंड ईच, मतलब क्या आपको हर बेट और मतलब हर एक बेट और हर एक बॉल के आपको प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो आप अभी अपने को कॉस्ट तो पता नहीं है कि एक बेट कितने का या एक बॉल आपके पास कितने की, तो अपन सिंपली क्या अज्यूम करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट द cost of each bet is x, मतलब क्या कि हर बेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? x है। इसके बाद लिखेंगे आप लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज y। ये हो गया, ठीक। मतलब क्या कि हर बेट का जो कॉस्ट है वो x है और हर बॉल का जो कॉस्ट है वो कितना है? y। इसका चलता बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बेट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। मतलब क्या कि 7 बेट्स और साथ में 6 बॉल्स कितने में खरीदे उसने? 3800 में खरीदे। अब देखो 7 बेट और 6 बॉल खरीद, देखो 7 तो बेट हो गए और एक बेट का प्राइस कितना आपके पास? अभी क्या क्या अपन ने अज्यूम करा है? x है। तो 7 बेट का कितना हो जाएगा आपके पास? 7x प्लस देखो अब एक बॉल का प्राइस y है तो 6 बॉल्स का प्राइस कितना होगा आपका? 6y इक्वल्स टू 3800। ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इसके बाद फिर से क्वेश्चन बोला आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते, फिर क्या बोला है कि लेटर मतलब बाद में शी बाइज 3 बेट्स। अब क्या खरीदे? कितने खरीदे उसने? 3 बेट्स और 5 बॉल्स। 5 बॉल्स कितने में खरीदी? आपकी 1750 रुपीज़ में खरीदी। ये हो गया। अब फिर देखो फिर सेम लॉजिक है क्या कि 1 बेट x रुपीज़ का है तो 3 बेट कितने के होंगे? 3x के हो जाएंगे। 1 बॉल y की तो 5 बॉल कितने की हो जाएगी आपके पास? 5 की हो जाएगी इक्वल टू 1750। अब ये कौन सी होगी आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड होगी। अब देखो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। देखो अब इसमें कोई x की वैल्यू नहीं, अपने को क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में से क्या फाइंड आउट करेंगे अपन? x की वैल्यू 1 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ये इसको उठा के लिख दिया अपन ने यहाँ पे। ये हो गया 7x प्लस 6y इक्वल्स टू में 3800। अब देखो x की वैल्यू निकालनी, मतलब क्या x को अपने को क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए अपने को? सिग्नल चाहिए। अभी प्लस 6y भी इसके साथ में, प्लस का 6y उधर गया किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस का 6y। ये हो गया। ये मल्टीप्लाई में 7 नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन में कितना हो गया आपका? ये 7 हो गया। अब ये जो x की वैल्यू आती है इसको अपन क्या नाम देते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड नाम देते हैं। ये हो गया कि ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई। ये हो गया। अब ये जो x की वैल्यू है वो किस में रखेंगे अपन? इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे। अब इसको लिखेंगे अपन क्या? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड क्या बस ये रही, क्या है ये? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 या 1750 रुपीज़। ये हो गया। हाँ ठीक है। अब x की वैल्यू ये, इसको उठा के आपने को क्या लिखना है? सिर्फ इस x की जगह आपको लिखना है। बाकी 3 तो क्या है आपका? एच टी से 3 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में रखते हैं अपन उसको 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या आपके पास 7 है, अपॉन में 7
प्लस का क्या आपके पास ये 55 इक्वल टू 1750, ये हो गया। अब देखो अब क्या 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 करते हैं अपन, इन दोनों का क्या लेते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या आ गया आपको, इसका अपन इसके 1 आ गया। ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या जाएगा आपका 7 आ जाएगा। बाकी ये देखो 7 टेबल 7 कितने मतलब 1 टाइम आता है, तो इसको अपन एज इट इज लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3800 माइनस में 6y और प्लस 1 के टेबल 7 कितने टाइम आता है, 7 टाइम आता है। इसके बाद क्या ये है अपना 5y इक्वल टू 1750, ये हो गया। अब देखो अब इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई अपन इसमें करेंगे तो ये आएगा 20 के आपके 20 हो गए, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये हो गया। इसके बाद 8 3 कितना 24 का 4 के लिए है 2 3 3 9 10 11, ये हो जाएगा। माइनस 3 6 कितना हो गया आपका 18y प्लस 7 5 से कितना हो गया आपके पास ये 35y हो गया इक्वल टू, देखो ये डिवाइड में था इधर जाएगा किस में हो जाएगा ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई में 1750 हो जाएगा। अब 11400 का सेम एस लिख दिया। अब देखो प्लस माइनस कितना हो गया आपके पास, माइनस हो गया, तो 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा आपका, ये प्लस में बचेगा आपका 15 में से 8 गया 7 और ये बचेगा 2 में से 1 गया तो 17y बचेगा इक्वल्स टू में। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई 0 में करा अपन ने 0, 7 5 35 का 5 क्रिया है 3 7 7 49 और 3 52 का 2 क्रिया है 5 7 और 5 12, ये आ गया 12250 ये होगा। अब ये प्लस का है उससे जाएगा किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। अब इसको इससे आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ माइनस करते हैं 12250 11400, तो 0 में 0 0 5 और 12 में 4 गया 8, ये गया ये गया, तो ये आएगा आपका 17y इक्वल्स टू 850, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करें देखो, अब ये 17 जो है किस में आपका है मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा किसका किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 850 अपॉन में 17। अब 17 से क्या होगा, कैंसिल होगा क्या देखो कैसे, 17 1 ज़ा 17 और 17 5 ज़ा 85 0 का 0, तो y जो है वो कितना आ गया आपका 50 आ गया, ये y आ गया। इसको नोट करो, फिर आप उसको रब करके अपन x निकालते हैं। देखो इसको अपन रब कर देते हैं, देखो अब ये y की वैल्यू जो है अपन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 3 के आपके पास ये थी x इक्वल टू 3800 माइनस 600 अपॉन में क्या आपके पास 7। अब y कितना आपके पास 50 है, तो इस y की जगह अपन को अपने को क्या रखना है 50 रखना है, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई में 50 अपॉन में कितना हो गया आपका ये 7 हो गया, तो ये आएगा x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 5 से कितना होगा 30 और 1 0 तो यही से आपके पास अपॉन में 7, तो 3800 में से 300 गया कितना बचेगा आपका 3500 बचेगा अपॉन में 7 7 1 7 7 5 ज़ा 35 0 का 0 0 का 0, तो मतलब x जो है वो कितना आ गया आपके पास 500 आ गया, और x क्या था आपके पास बेट था, मतलब एक दो क्या लिखोगे यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ ईच बेट इज 500 रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ ईच बेट इज 500 रुपीज़ हो जाएगा। इसके बाद बॉल क्या थी y थी, और y कितना है 50 है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज
50 रुपये। मतलब क्या कि हर बेट का मतलब एक बेट का जो प्राइस है वो कितना 500 रुपीज़ है और हर बॉल का प्राइस कितना आपका 50 रुपीज़ है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या बोल के रखा हुआ है कि द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक, इसके बाद बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। ठीक है, वो तो द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर ये निकालना है, और हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर को। ये जो लाइन आखिरी वाली इसको अपन सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको ये बोला है कि एक सिटी है, उस सिटी में जो टैक्सी जो चलती है उसका चार्जेस किस हिसाब से। देखो पहले तो क्या है, एक तो फिगर जो टैक्सी जो होगी एक तो फिक्स्ड चार्ज है, इसके बाद क्या है कि इसके बाद क्या है वो चार्ज पर किलोमीटर, मतलब उन दोनों चार्ज को मिला के टोटल जो बिल बनेगा टैक्सी का वो उसका बनता है। मतलब कैसा कि एक तो फिक्स्ड चार्ज है उसका और साथ में क्या है चार्ज पर किलोमीटर है। ठीक, ये चार्ज पर किलोमीटर। ठीक, इसके बाद जो जितना आपको बिल बनेगा वो आपको देना पड़ेगा। देखो तो क्या बोला है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब क्या कि यदि किसी बंदे ने यदि 10 किलोमीटर चला हो तो उसके लिए जो चार्ज उसको मतलब जो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसको 105 रुपीज़ देने पड़ेंगे। कितने रुपए के लिए? 10 किलोमीटर के लिए, यहाँ लिख सकते हैं 10 किलोमीटर के लिए। इसके बाद फिर बोला है कि एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब या उसी बंदे ने या किसी दूसरे बंदे ने यदि आप 15 किलोमीटर चलेगा तो इसके लिए जो चार्ज होगा वो कितना होगा आपके पास 155 रुपीज़ होगा। तो आपको क्या निकालना है कि वॉट आर फिक्स चार्ज इन चार्ज पर किलोमीटर, मतलब क्या कि जो टैक्सी का जो फिक्स चार्ज मतलब जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, वो चार्ज पर किलोमीटर है वो आपके पास कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, देखो तो अभी अपने को पता तो है नहीं कि फिक्स चार्ज कितना है या चार्ज पर किलोमीटर क्या है कितना है, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे कि लेट the fixed charge is x। मतलब क्या, जो फिक्स्ड चार्ज मतलब अपन ने सिर्फ टैक्सी बुलाई वो क्या होगा, लेट्स अपन एक समझते हैं इसको एक सिचुएशन से कि यदि अपन टैक्सी बुलाते हैं तो आपको x रुपये तो क्या है देना ही देना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या होगा आपका फिक्स चार्ज हो गया। इसके बाद बोला है कि यदि आप टैक्सी में बैठ गए, यदि आप 1 किलोमीटर चले या 10 किलोमीटर चले तो उसका चार्ज मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से क्या चार्ज उसका क्या है अलग है। इसके बाद लिखेंगे लेट द क्या था आपका वो ये रहा चार्ज पर किलोमीटर, इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखा क्या चार्ज पर किलोमीटर जो है वो कितना आप क्या, तो इसको पूरा लिख देता हूँ लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज वाई। मतलब क्या होगा, टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ है और जो टैक्सी का जो चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है y है। ठीक, अब लिखेंगे क्या अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्या देखो अब हर चीज में क्या आपको ये जो फिक्स चार्ज है मतलब टैक्सी को यदि अपन ने बुला लिया तो ये जो x है वो तो आपको क्या है देना ही देना पड़ेगा। ठीक, ये तो हो गया फिक्स। इसके बाद बोला है आपको कि ये लिखा फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ये होगा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। मतलब क्या कि 10 किलोमीटर चला, देखो 1 किलोमीटर का चार्ज है कितना y है, तो 10 किलोमीटर चलेगा कितना हो जाएगा आपका 10 में हो जाएगा। अब इन जो बिल जो बनेगा आपका फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब इन दोनों को ऐड करके आपका क्या बनेगा बिल बनेगा। मतलब फिक्स्ड चार्ज और 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से जितना बिल बनेगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बिल कितना बनेगा, आपका 105 बनेगा, इक्वल टू 105 बनेगा। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो। अब इसके बाद बोले आपको कि फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो फिर से क्या सेकंड केस में देखो, अब सेकंड में भी क्या है, सेकंड लाइन में देखो इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है, देखो फिक्स चार्ज तो फिक्स है मतलब यहाँ तो एक्स आएगा, मतलब क्या टैक्सी अपन ने बुला ली मतलब आपको ये तो देना ही देना है। इसके बाद क्या बोला है कि फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब आप क्या अब जो भी आदमी जो है वो कितना चला 15 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर के वाई है तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा ये 15 वाई हो गया, इक्वल टू कितना है आपके पास 155 हो गया। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड होगी। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, फाइंडिंग द
वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये रही आपकी x इक्वल्स टू x प्लस 10y इक्वल टू 105। ये प्लस का 10y उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस में 10y, ये हो गया 10y। इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू है किस में पुट करेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ये रही x प्लस 15y इक्वल टू 155 ये रहा। अब x की जगह ये जो x की जगह आपको ये वैल्यू रखनी क्या है, इस x की जगह रख देंगे 105 माइनस 10y प्लस में 15y इक्वल टू में 155, ये हो गया ठीक। अब देखो इसके बाद 105 का प्लस का था, उधर जाएगा किसका हो गया, ये माइनस का हो गया, तो 155 माइनस में 105 ये हो गया। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 15 में से 10 गया, कितना बचेगा आपके पास, ये 55 बचेगा। 155 माइनस 105 कितना हो गया, कितना बचेगा आपका, ये 50 बचेगा। 5 किस पे, अब देखो ये 5 जो है मल्टीप्लाई में नीचे आएगा किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। 5 1 5, 5 1 5, 0 का 0, तो y जो है वो कितना आया आपके पास, 10 आ गया। मतलब देखो y क्या था आपका, चार्ज पर किलोमीटर था। मतलब क्या कि हर 1 किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा, 10 रुपीज़ लगेगा। मतलब क्या, यदि आप 1 किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपीज़ मिलेगा, यदि आप 20 किलोमीटर चलोगे तो 20 × 10 200 हो गया ठीक। अब अपन देखते हैं क्या x निकालना है, तो ये जो y की वैल्यू है वो किस में पुट करोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड ये रही आपके पास x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ये हो गया। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई y कितना आपके पास 10, ये हो गया 10, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, इसको 105 माइनस 10 से कितना हो गया 100, ये हो गया 100। तो 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 5 रुपीज़। कितना बचेगा आपके पास, ये 5 रुपये। मतलब क्या कि फिक्स चार्ज कितना है आपके पास, 5 रुपये। मतलब आपको क्या 5 रुपीज़ आपको देने ही पड़ेंगे। अब देखो, अब इसके बाद क्वेश्चन देखो, ये तो क्या आ गया आपका चार्ज पर किलोमीटर आ गया, और ये आ गया आपका क्या फिक्स चार्ज। तो आप नीचे एक लाइन भी लिखोगे कि आज क्या देखोगे, हाँ, द फिक्स्ड चार्ज ऑफ अ टैक्सी इज 5 रुपीज़ एंड द चार्ज पर किलोमीटर ऑफ अ टैक्सी इज 10 रुपीज़। इसके बाद लिखने के बाद देखो, इसका आपको और बोला था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब क्या, यदि कोई पर्सन है, यदि वो 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पैसा देने पड़ेंगे वो आपको फाइंड आउट करना था। देखो तो यहाँ अपन करते हैं, इसको निकालते हैं। देखो 25 किलोमीटर चला तो मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो फिक्स्ड चार्ज तो x हो गया, प्लस अब देखो ये तो हो गया आपका क्या फिक्स्ड चार्ज हो गया। अब चार्ज पर किलोमीटर, ये देखो 1 किलोमीटर के y रुपीज़ है, तो 25 किलोमीटर के कितने होंगे अपने पास, 25 y हो जाएंगे। यहाँ पे लिखोगे आप क्या, चार्ज, आप लिख देते हैं अपन चार्ज, क्या x फिक्स चार्ज हो गया और 25 y। देखो x फिक्स चार्ज तो दो फिक्स चार्ज तो उसको देने नहीं देना, इसका 25 किलोमीटर चलेगा, तो y क्या आपका चार्ज पर किलोमीटर 25 चला, 25 y हो गया। अब x कितना आपके पास 5 है, 25 मल्टीप्लाई y कितना प्लस 10, ये रहा, तो 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया आपके पास 250, 250 प्लस 5 कितना हो गया आपके पास 255 हो गया। तो क्या लिखोगे, अ पर्सन, यहाँ लिखोगे अ पर्सन हैव टू पे 255 रुपीज फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर्स। ये आओगे आपको क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब ये आपका क्या क्वेश्चन नंबर 5। देखो
क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. If 3 is added to both numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. देखो आपको बोला है क्वेश्चन में क्या कि अपना एक फ्रैक्शन है, ठीक, यदि उस फ्रैक्शन में यदि अपन 2 ऐड कर देते हैं कहाँ पे, न्यूमरेटर में भी और साथ में डिनोमिनेटर में भी, तो अपना जो फ्रैक्शन जो होगा वो चेंज होके क्या होगा, वो 9/11 हो जाएगा. ये हो गया फर्स्ट लाइन. इसके बाद बोला है, इसके बाद फिर मतलब नेक्स्ट में फिर कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6. अब क्या करते हैं अपन, यदि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो अपना फ्रैक्शन फिर से चेंज होके कितना होता है आपका 5/6 होता है. तो आपको क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द फ्रैक्शन. तो आपको ये पता लगाना है कि आपका फ्रैक्शन क्या था. तो देखो अभी आपको फ्रैक्शन पता है कि क्या है, कुछ भी पता नहीं है, अपन क्या मान लेंगे, लेट our fraction is x upon y. मतलब क्या हो गया कि जो अपना जो फ्रैक्शन है वो कितना है अभी अपने पास x upon y. अब देखते हैं अपन अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अपने क्या क्या बोल कर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देखो ये होगा आपका न्यूमरेटर और ये हो गया आपका क्या, डिनोमिनेटर. मतलब अपॉन के ऊपर वाला होता है क्या आपका न्यूमरेटर और अपॉन के नीचे वाला होता है आपका क्या, डिनोमिनेटर होता है. अब क्या वाला 2 इज एडेड मतलब क्या, यदि अपन 2 दोनों ऐड कर देते, मतलब न्यूमरेटर में भी अपन 2 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी अपन क्या करते हैं, 2 ऐड कर देते हैं. तो जो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 9/11 हो जाएगा. 9/11 हो गया, ये हो गया. अब पहले इसको हम सॉल्व करते हैं. देखो इधर ये इसका अपन क्या करते हैं, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे. तो ये हो जाएगा 11x + 2 = 9y + 2. ये हो जाएगा. तो ये हो जाएगा क्या आपका 11 × x में 11x, 11 2 = 22, 9y 9 × y में 9y, 9 2 = 18. ये होगा 11x प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 9y = 18 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 22. तो 18 में से 22 गया, कितना हो जाएगा आपका ये 4. तो हो जाएगा आपका क्या 11x - 9y = -4. इक्वेशन नंबर क्या होगा आपकी, ये फर्स्ट होगा. ठीक, ये हो गया. तो इसको सॉल्व करके अपन क्या लेके आ गए अभी इक्वेशन नंबर अपनी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो अपनी वो आ गई. अब देखते हैं अपन क्या सेकेंड इक्वेशन. देखो सेकेंड इक्वेशन देखो फिर से लिखेंगे कि अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला, देखो क्या बोला है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मतलब क्या, अब जैसे देखो अभी यहाँ पर ने क्या करा था, हमें 2 करा था ऐड, अपने को अब क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है. तो x + 3 और y + 3. तो फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा आपके पास 5/6 हो जाएगा. अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 का मल्टीप्लाई इधर करना है आपको x + 3 में और 5 का मल्टीप्लाई करना आपको y + 3 में करना है. 6 का मल्टीप्लाई x में करा 6x, 6 3 = 18, 5 का मल्टीप्लाई y में 5 3 = 15. 6x का कितना हो गया, ये 6x हो गया. प्लस का है इधर आएगा, किसका हो जाएगा ये अपना माइनस का हो जाएगा. तो जाएगा 15 प्लस का है उधर गया, किसका हो गया ये माइनस का हो गया. तो ये 6x एज इट इज -5y = 15 में से 18 गया माइनस का 3. क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये सेकेंड हो गया. अब देखो ये आपकी फर्स्ट आ गई, ये आपकी सेकेंड आ गई. तो इसको आप क्या देखो, इसके बाद आपको खुद से करना है. देखो क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू आपको निकालना है और वो जो वैल्यू आएगी उसको थर्ड नाम देना है. अब उस x की वैल्यू को आपको सेकेंड में रख देना है. अब जैसे ही आप सेकेंड में रखोगे x की वैल्यू तो आपको यहाँ से y निकल जाएगा. अब ये जो y जो निकलेगा ये y आ जाएगा. अब ये जो y की वैल्यू जो है आप फिर से क्वेश्चन नंबर थर्ड में रखोगे तो x आ जाएगा. अब जब x और x भी आ जाएगा y भी आ जाएगा तो यहाँ रख देना आप, तो आपका क्या आ जाएगा, वो फ्रैक्शन आ जाएगा. देखो अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 थे. क्या बोल क्या है, बोला आपको 5 ईयर हैंस मतलब क्या हो गया, आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 साल के बाद.
तो 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, मतलब जो जैकब की एज होगी वो उसके सन के कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स होगी। इसके बाद बोला आपको 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मतलब क्या हो जाएगा, 5 साल पहले या बिफोर 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक, मतलब 5 साल पहले। तो जैकब एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब जो जैकब की एज होगी उसके सन के कितने कितने टाइम्स होगी, आपको 7 टाइम्स हो जाएगी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंटेज, तो आपको ये निकालनी है कि जैकब और उसकी जो सन है उसकी प्रेजेंटेज आपको क्या है। देखो जो आपको निकालना है उसको अपन क्या लेट करेंगे उसको एक्स और वाई। देखो अभी आपको क्या क्या नहीं, देखो अभी आपको क्या निकालनी है, एक तो जैकब की एज निकालनी है और एक उसकी सन की एज निकालनी है। तो अपन क्या लिख देंगे कि लेट द एज ऑफ जैकब इज एक्स। अपन ने क्या मान लिया कि जो जैकब की एज है वो कितनी है, एक्स है। इसके बाद लिखेंगे अपन लेट द एज ऑफ ही सन इज वाई, मतलब क्या कि जो जैकब की एज है वो एक्स है और जो उसका सन है उसकी एज कितनी होगी, आपके पास वाई होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपके पास कि 5 ईयर हेंस, देखो 5 ईयर हेंस मतलब क्या हो गया कि 5 आफ्टर 5 ईयर्स, तो देखो 5 यदि अपन आगे की बात करेंगे, देखो 5 ईयर यदि हेंस की बात करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों में अपने को क्या करना पड़ेगा, 5 5 8 करना पड़ेगा। देखो सिंपल आपके लिए पहले क्या लिखोगे, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर hence age of Jacob और age of his son। देखो अब अपन जो बात कर रहे हैं वो कब की बात कर रहे हैं, आफ्टर 5, मतलब 5 साल बाद की बात कर। देखो अभी प्रेजेंटेज कितनी एक्स है, तो 5 साल बाद जो होगी जैकब की वो कितनी होगी, आपको एक्स प्लस 5 होगी। देखो इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हो। लेट्स से अभी जो मेरी एज है वो कितनी है, अभी 20 ईयर्स हो गई, ये अपना लेट करा, ठीक, ये क्या 20 ईयर्स क्या होगी, अभी मेरी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 20 ईयर्स है। अब मैं बोलूंगा कि आज से 5 साल बाद, ये आफ्टर 5 ईयर्स बाद मेरी एज कितनी होगी, मतलब आज से 5 साल बाद जो मेरी एज होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 20 + 5, तो कितनी हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी। मतलब क्या कि आज से 5 साल बाद जो मेरी एज होगी वो कितनी होगी 25 हो जाएगी। और कैसे अपन ने पता लगाया इसको कि जो प्रेजेंट एज मतलब जो आज की एज उसमें अपन ने 5 क्या कर दिया, अपन ने प्लस कर दिया। तो सेम अपन यहाँ पे भी ये करेंगे। देखो जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, 5 ईयर आगे की बात कर रहे हैं, तो x + 5 हो जाएगा। और इसे अपन एज ऑफ सन, इसकी जो सन की प्रेजेंट एज कितनी y है, वो 5 साल बाद की बात करें ना, आफ्टर 5 ईयर्स या 5 ईयर हेंस की बात करेंगे, तो एक्स वाई प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बोला है आपको कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, मतलब क्या कि जो एज ऑफ जैकब होगी, एज ऑफ जैकब है वो कितनी है, 3 टाइम्स है उसकी एज ऑफ सन के, एज ऑफ सन की, ये हो गई। तो जैकब की एज जो है वो कितनी 5 ईयर है, मतलब आफ्टर 5 ईयर कितनी है, x + 5 है। तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, x + 5 = 3 मल्टीप्लाई एज ऑफ सन, उसकी सन की एज कितनी है आपके पास, y + 5, क्या हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, x + 5 = 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे अपन, कितना हो गया ये 3y + 3 5 से कितना हो गया आपका ये 15 हो गया। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस ये 3y प्लस का है, इस साइड आएगा किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, = 15 एज इट इज आ गया। और 5 प्लस का उधर गया किसका हो गया, ये नेगेटिव का हो गया। तो ये आ जाएगा क्या आपका x - 3y = 15 में से 5 को अपन माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके पास, 10 बचेगा। और ये क्या आ गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको आप निकालनी है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसके आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो अब बोला है आपको क्या, 5 ईयर एगो। अब 5 ईयर एगो की बात करें, एगो मतलब क्या होगा, पीछे, मतलब 5 साल पहले की बात करेंगे। तो 5 साल यहाँ लिखेंगे क्या अपन, 5 ईयर एगो। अब 5 ईयर
एज हो गया वो 5 ईयर एगो। अब 5 ईयर एगो मतलब क्या, 5 साल पहले। देखो ये अभी मेरी प्रेजेंटेज कितनी है, अपन सपोज करा था 20 ईयर्स थी। अब 5 साल पहले कितनी थी, तो 20 माइनस 5 कितनी हो जाएगी 50। मतलब आज से 5 साल पहले जो मेरी प्रेजेंट एज थी, मेरी एज होगी वो कितनी होगी 15 ईयर्स थी। वो कैसे निकाला अपन ने, प्रेजेंट एज में से 5 को अपन ने माइनस करके निकाला। तो अब आपको को क्या करना है कि जैकब और उसका जो सन है, उन दोनों की आपको 5 ईयर मतलब 5 साल पहले कितनी एज थी वो आपको निकालनी है। तो लिखेंगे अपन क्या, एज ऑफ जैकब और एज ऑफ हिज सन। देखो अब प्रेजेंट एज कितनी है, x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी आप उसकी, x माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे। प्रेजेंट एज के सन की कितनी y है, तो 5 साल पहले y माइनस 5, ये हो गया। अब फिर क्वेश्चन बोला आपको कि 5 ईयर एगो, ये तो हो गया 5 ईयर एगो तो कहाँ गया, इसका तो बोला जैकब एज वो 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। मतलब क्या कि जो जैकब की एज होगी इक्वल टू 7 टाइम्स होगी उसकी किसकी, एज ऑफ हिज सन। ये हो गया। अब जैकब की एज कितनी है आपके पास, x माइनस 5 से, और उसके सन की एज कितनी है आपके पास, y माइनस 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 का मल्टीप्लाई y में करेंगे कितना हो गया आपके पास, ये 7y माइनस 7 5 से कितना हो गया आपका, ये 35 हो गया। ये देखो अब ये प्लस का है, इसको इधर अपन ट्रांसपोज करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35, ये माइनस का है, उसको उससे अपन ट्रांसपोज करेंगे, किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स टू, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 35 में से 5 गया, तो कितना बचेगा आपको, माइनस का 30। अब ये क्या हो, ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन नंबर क्या आपके पास, ये सेकेंड है। देखो अब अभी अपन ने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड अपन ने निकाल ली क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखो अब क्या करना है आपको, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन के मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और आपको एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालना। देखो अब वही अपन प्रोसीजर करेंगे सेम, क्या कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या निकालेंगे अपन, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखोगे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मतलब क्या, इक्वेशन फर्स्ट से अपन क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट ये आपके पास एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू में 10, ये हो गया। ये माइनस का है, उस साइड का जाएगा, ये एक्स को ट्रांसपोज करेंगे, क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो एक्स यहाँ पे फिर से अकेला हो गया, मतलब ये क्या आ गया आपको, एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसको जो एक्स की वैल्यू आती है उसको अपन क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं, ये हो गया। ठीक, अब देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब ये जो x की वैल्यू आई इसको किस में पुट करेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो फिर लिखेंगे अपन क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ये हो जाएगी आपकी क्या, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। तो x कितना आपके पास, ये रहा, x की जगह आप लिख देंगे क्या, 10 प्लस 3y माइनस, और ये 7y की जगह आप लिख देंगे एज इट इज 7y इक्वल टू माइनस का 30, ये हो गया। अब देखो ये 7 10 एज इट इज लिख देते हैं, काम करते हैं, तो या तो एक काम करते हैं 10 को उससे ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये जाएगा 3y एज इट इज माइनस का 7y एज इट इज, तो ये जाएगा माइनस 30, प्लस का 10 है, ये उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा। ये हो गया क्या आपका, माइनस का 10 हो गया। इसका यहाँ करते अपन सॉल्व। देखो अब 7 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका, माइनस का 4y इक्वल्स टू, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, तो 30 और 10 कितना हो गया आपके पास, माइनस का 40 हो जाएगा। ये हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, आपका साइन किसका आता है, आपका माइनस का आता है। अब माइनस से माइनस क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब बचा y, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 40 अपॉन में 4, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 का 0, तो y जो है वो कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया।
y क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो आप x जो है वो कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे, ये y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में रख दोगे। तो क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड रखना है, इक्वेशन थर्ड क्या है, ये रही। तो ये लिखोगे x इक्वल्स टू क्या आपके पास 10 + 3y, 10 + 3y ये आ गई। तो x इक्वल्स टू 10 + 3 मल्टीप्लाई y कितना आया आपके पास 10 आया, ये लिख दिया y की जगह आपने 10 हो गया। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 10 + 3 10 सा कितना हो गया आपका 30, ये हो गया 30। अब 30 + 10 कितना हो गया आपका 40, ये आ गया 40। अब देखो जब अपन ने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या लेट करा था कि x जो था वो कौन था, जैकब था, और y क्या था, उसका सन था। तो देखो x कितना आया आपके पास 40 आया। तो क्या लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 14 ईयर्स, ये हो गया। इसके बाद क्या है, उसके सन की एज कितनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10, मतलब क्या जो उसके सन है उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है आपके पास 10 ईयर्स है।